दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं रागिनी दीक्षित जी के साथ, जो बोनसाई आर्टिस्ट हैं। अपना इनका क्लास भी लेती हैं बोनसाई के बारे में और तमाम तरीके की जो कला से संबंधित चीज़ें हैं वो भी आपने सिखाया था शुरू में। तो आज हम इस सारे विषयों पर एक साथ चर्चा करेंगे। रागिनी जी का पहले बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम लोग अपने मन की बात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम तब मैंने हमेशा देखा है कि आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जब आपका ये चैनल देखते हैं तो उसके माध्यम से उनको बहुत सारी चीज़ों के विषय में पता चलता है जिनसे वो रूबरू होते हैं। थैंक यू सो मच। तो रागिनी जी कैसे यात्रा आपने शुरू की थी? सर सबसे पहले मुझे फूलों का शौक़ हुआ था। तो फूलों के शौक़ की वजह से मैंने एक बार घर पे बहुत सारे गमले मंगा लिए और पूरी अपनी गैलरी को डेकोरेट किया। तो जो भी गेस्ट मेरे घर आता था वो इतनी तारीफ़ करता था कि देख करके लगता था कि नहीं वास्तव मैंने कुछ किया है स्पेशल। तो फूलों की जब तारीफ़ होती थी या कुछ होता था उसमें मेहनत मैं बहुत करती थी। तो उन 10 गमलों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो 10 गमले, फिर मेरा घर बड़ा हुआ, फिर मैंने और अच्छे से अपनी इस कला को बढ़ाया। मेरे पूरे परिवार ने मुझे पूरा सहयोग प्रदान किया। और उसी समय 2004 में अवध बोनसाई एसोसिएशन का क्लार्क्स अवध में एक एग्जीबिशन हुआ था जिसको कि जया बच्चन जी ने इनॉग्रेट किया था। तो लकीली मैं अपनी फ्रेंड के साथ, हम लोग ने ऐड देखा हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में और हम लोग वहाँ गए। और वहाँ पे जा कर के मुझे लगा कि वास्तव में दुनिया बहुत खूबसूरत है। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जिनको मुझे सीखना चाहिए। इनके विषय में मुझे ABCD भी नहीं पता थी। बस वहीं से मेरा ये जुनून एकदम हर वक्त सोते जागते हर वक्त मुझे पेड़ ही दिखाई देते थे और कुछ दिखाई नहीं देता था। तो मैंने फिर इस कला को सीखने की सोची और इसके लिए फिर मैंने अवध बोनसाई एसोसिएशन से संपर्क किया और तब से मैं आज तक जुड़ी हुई हूँ और वहाँ पे आज भी वर्कशॉप्स मैं कर रही हूँ। और चूँकि किसी भी कला का अंत एक सीमित क्षेत्र में नहीं होता है, वो अपडेट होती रहती है और बहुत नई नई चीज़ें अब तो इन्वेंट हो गई हैं। तो इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, इंटरनेशनल बोनसाई के समिट्स होते हैं जिसको कि हम लोगों ने ज्वाइन भी किया है। बहुत जगह मैं गई भी हूँ और वहाँ पे मैंने जा कर के और इस कला को और अच्छे से सीखा है, बारीकी से सीखा है। तो अब मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने आसपास के लोगों को अपने आसपास का माहौल ही हरा भरा कर सकूं, साफ़ रख सकूं। और जो लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं या होम मेकर्स हैं, जो चाह रहे हैं कि हम घर में कुछ अच्छा सा ग्रीन एटमॉस्फेयर बना जी सकें। हाँ, तो उनको मैं छोटे छोटे टिप्स दे करके, ताकि वो छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से कैसे अपने आसपास के माहौल को सुंदर और स्वच्छ रख सकते हैं, तो मैं लोगों को यही अवेयर करती हूँ और यही मेरी छोटी सी कोशिश है। और मैं द बोनसाई पैराडाइज के माध्यम, शास्त्री जी के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ और अपना रागिनीज बोनसाई के नाम से यहाँ पर अपने घर पे मेरा ऑफिस भी है और मैं यहीं से क्लासेस भी दे रही हूँ और लोगों को सिखाती हूँ। आप जो पीछे बोनसाई देख रहे होंगे, ये रागिनी जी का अपना क्रिएशन है। ये इनका एक खूबसूरत सा गार्डन है। हम एक व्यू देंगे आपको इस गार्डन का भी। तो बोनसाई में अब क्या नई नई चीज़ें आई हैं? सर बोनसाई में जैसे पेंजिंग आर्ट है आपका, बहुत सारे, जैसे हम लोग को जैसे पहले लैंडस्केप वगैरह सिखाया जाता था और कुसामोनो एक आर्ट है। इसी तरह की बहुत सारी आर्ट्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग नई नई वैरायटी, पेंजिंग में तो हम लोग बहुत रॉक फॉर्मेशन है। इसके जो बोनसाई होता है उसके 12 टाइप्स होते हैं। उन 12 टाइप्स को पहले हम लोग ने सीखा, पहले बेसिक क्लास की, फिर एडवांस क्लास की, उसके बाद हम लोग ने 12 फॉर्म्स को सीखा है। जैसे कि पेंजिंग है, विंड स्विफ्ट है और आपका कास्केड है। ये बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जिनको सीख करके उसकी बारीकी से अध्ययन करके हम लोग आगे बढ़े हैं। फिर आर्ट फॉर्म में पेंजिंग आता है जिसमें रॉक्स के साथ हम लोग प्लांट्स को मर्ज करके उसको सुंदर सुंदर उसकी संरचनाएं तैयार करते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग कहीं किसी पहाड़ी एरियाज में जा रहे हैं तो हम लोग को जो व्यू आता है कि पहाड़ हैं खूब अच्छे अच्छे, उसमें पेड़ हैं खूब लदे हुए, तो हम लोग उससे व्यू लेते हैं। उस व्यू को एक छोटे से ट्रे में अपनी जो सोच है, अपनी क्रिएटिविटी को उसमें हम लोग अभिव्यक्त करते हैं। जैसे वो एक पेंटिंग आर्टिस्ट जी, एक कैनवास पे करता है, बिल्कुल। वो आप
वो हम लोग जमीन क्रॉप और उतारते हैं। प्लांट्स को लेकर के उसको हम लोग उस पर उतारने की कोशिश करते हैं। और आम लोगों को ये पता होता है कि बोनसाई के बारे में कि बोनसाई मतलब किसी पेड़ को छोटा कर देना है, जी लेकिन बोनसाई आर्ट इससे बहुत आगे है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और चीज़ें ऐसी आप बताइए कि जिनसे लोगों को ये पता चल सके कि बोनसाई हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कैसे वो सीख सकते हैं। जी देखिए, पहले तो होता था कि लोगों के घर काफ़ी बड़े होते थे, खुले होते थे, तो आप उस पर बड़े बड़े पेड़ भी लगा सकते थे। लेकिन चूंकि अब फ्लैट का प्रचलन हो गया है, फ्लैट सिस्टम आ गया है, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हो गई हैं सारी, तो लेकिन लोगों को शौक तो है, शौक चूंकि वो तो कहीं नहीं गया है, तो और बस ग्रीनरी अच्छी भी जी, लगती है। ग्रीनरी हमेशा हर फॉर्म में अच्छी लगती है। मेरे घर में आपको किचन से लेकर के हर रूम में आपको ग्रीन प्लांट्स हर जगह मिलेंगे, क्योंकि इको फ्रेंडली घर हर हाल में मुझे बहुत सुंदर लगता है। जो आता है उसको खुद को अच्छा लगता है, भले ही वो कुछ कर पाए या ना कर पाए समय के अभाव के कारण, लेकिन सबको पसंद आते हैं। तो फ्लैट सिस्टम होने की वजह से जिन लोगों के शौक बड़े बड़े पेड़ों की इच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो वही उसी का छोटा रूप। आप छोटे छोटे इतने सुंदर, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे ट्रे आ गए हैं हम लोग के पास, बॉन्साई में इतनी चीज़ें आ गई हैं, मिनिएचर्स आ गए हैं, जिनके माध्यम से हम लोग अपने घर में एक छोटा सा कॉर्नर भी बना सकते हैं। बड़े रूप को छोटे इसमें कन्वर्ट करके हम लोग अपने घर के कॉर्नर में रख के या बालकनी में रख करके उसकी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं, जिससे कि आपके घर का वातावरण सुंदर तो होगा ही, अच्छा तो होगा ही होगा, स्वच्छ तो होगा ही, लेकिन सुंदर भी लगेगा। और जो घर के बच्चे हैं वो बचपन से जब ये देख देख के बड़े होंगे तो न जाने वो आगे चल के कितना इस फील्ड में कर सकते हैं। और एक लोगों को ये लगता है कि बोनसाई थोड़ा महंगा शौक है, जी जी जी, तो क्या कम बजट में भी ऐसे शौक किए जा सकते हैं? बिल्कुल सर, कम बजट में भी ये शौक पूरे किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मैच्योर प्लांट लें, क्योंकि मैच्योर प्लांट की समय अवधि बहुत ज़्यादा होती है, उनको बहुत टाइम हम लोग देते हैं तब वो जाकर मैच्योर हो पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि छोटे प्लांट्स को जो स्टार्टिंग एज में है, बहुत इनिशियल एज में है, उसको हम लोग बोनसाई में पहले शेप करते, धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली जो प्लांट बड़ा होता है वो छोटे शेप में भी बोनसाई ही है। अच्छा, और वो बड़ा होता जा रहा है, उसका मैच्योर होता जा रहा है, तो उसका प्राइस बढ़ता जाता है। तो जितना वो मैच्योर होता जाएगा, जितना उसका शेप अच्छा होता जाएगा, तो मैं तो अपने दर्शकों से, अपने जानने वालों से यही गुजारिश करूँगी कि आप जब भी ये शौक शुरुआत करें तो छोटे पौधे से ही करें। अच्छा, जब आप उसकी जिसकी अच्छे केयर से- कर जी, सके। जी, जब आप उसकी केयर कर लें, आपको लगने लगे, और प्रॉपर थोड़ा बहुत बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको नॉलेज होगी तो आप उस चीज़ को अच्छे से सर्वाइव करवा सकते हैं। आपको 16-17 साल हो गया जी जी बोनसाई सीखते और अब बनाते हैं। जी। आपके पास सबसे पुराने पेड़ कौन से होंगे? सर, मेरे पास सबसे पुराने पेड़ हैं बोगनविला के। बोगनविला के लिए तो मुझे अवध बोनसाई एसोसिएशन में बोगनविला क्वीन के नाम से मेरी अच्छा। आंटी ने टाइटल दिया था, जो कि मेरे लिए बहुत तब मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी मुझे खुशी हुई थी। और मेरे पास बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, पाइकस की तो बहुत सारी वैरायटी हैं, और बोगनविला की बहुत सारी वैरायटी हैं। अच्छा, तो अभी इंटीरियर में जो है बोनसाई का बहुत इस्तेमाल होने लगा है, जी तो इसका कमर्शियल क्या यूज़ है और कैसे कमर्शियल लोग कैरियर के रूप में बना सकते हैं? जी हाँ, कमर्शियल भी इसको इसलिए बना सकते हैं क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि आप बोनसाई ही बनाएं। ग्रीन प्लांट, चूँकि आजकल प्रचलन चला है, जैसे कि हम लोग ने बोनसाई सीखा है, उसी तरह ग्रीन प्लांट की कैसे देखभाल करें, सीजनल प्लांट की कैसे देखभाल करें, या आजकल ऑर्गेनिक खेती का बहुत प्रचलन हो गया है। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग फार्मर्स बन भी गए, जैसे कि लोग बहुत सारे लोगों ने खाना बना बना करके नई नई रेसिपीज ट्राई की हैं, वैसे इस फील्ड में भी बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं। अच्छा, और हम लोगों ने भी उस लॉकडाउन को खूब अच्छे से बहुत पॉजिटिव लेकर के बहुत सारी चीज़ों में नए नए इन्वेंट किए हैं, जैसे कि कोई पुरानी जो हम लोग ट्रे सर्व करते हैं वो बेकार हो गई है, या कप बेकार हो गए हैं, तो हम लोगों ने सैक्यूलेंट है, कैक्टस है, इन चीज़ों को भी उसमें शामिल कर लिया है। ज़रूरी नहीं कि अब बोनसाई बहुत महंगा है तो आप उसके 1-2 कलेक्शन रखें, बाकी आप ग्रीनरी करने के लिए आप सैक्यूलेंट है, कैक्टस है, सीजनल प्लांट्स बाकी हैं, चीज़ें यूज़ कर जी सकते जी हैं। जी, उसके साथ भी मर्ज करके हम लोग एक कॉर्नर को बड़ा सा बढ़िया सा बना सकते हैं। तो आप देखिए, पेड़ों को अगर आपको रखना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल और कितने घंटे आप मेहनत करती हैं? सर,
मुझे तो लगता है कि मुझे जब जब जैसे ही मैं फ्री होती हूँ घर से, मैं तुरंत अपने लॉन में अपने प्लांट्स के साथ लग जाती हूँ, क्योंकि मैं कर कुछ भी रही हूँ और अगर मेरे प्लांट्स में मेरा काम इनकम्प्लीट है तो मेरा सारा माइंड वहीं रखा रहता है। मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चों की तरह है और मैं इनको बिल्कुल भी, जैसा पानी सूख गया है या कुछ हो गया तो मैं पूरा फोकस मेरे प्लांट्स पे ही होता है, क्योंकि इनको मैंने बच्चों की तरह ही पाला है और ज़रा सा भी डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं चाहती हूँ कभी भी ऐसा ना हो, तो इसके लिए प्रॉपर देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। ये एक्चुअली लगाव इसीलिए है क्योंकि वो इतनी मेहनत करती हैं। जब आप लगाव रखेंगे, जिस चीज़ से भी मेहनत करेंगे तो लगाव भी होगा, और लगाव अगर रखेंगे तभी मेहनत भी कर पाएंगे। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप हमारे बातचीत को आपने सुना, अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर करिएगा, रागिनी जी से भी वो उसके जवाब देंगी। और धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस पे थोड़ा सा डिस्कशन रेगुलर करते रहें, जिससे कि वीडियो के माध्यम से हम लोगों को बता सकें कि कैसे जो है बोनसाई करियर के रूप में भी और अपने शौक़ के रूप में भी वो रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया रागिनी जी, आपका भी, आपने समय निकाला, और सभी दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो मच। थैंक यू।